तो हेलो छोटे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस जो 3.3 एक्सरसाइज में हमने करने हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उसके स्टेप्स होते हैं। ये चीज हमने समझी थी। बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 3.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 क्या करेंगे, प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूं, बोर्ड पे तुम्हें अभी शो हो रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर क्वेश्चन में कहता है, अगर क्वेश्चन में पहले से ही कहता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तब तो करना पड़ेगा भाई उसी मेथड से। लेकिन अगर बाई चांस किस्मत अच्छी हो या घर से पूजा वूजा करके गए हो तुम, या नहा वहा के गए हो घर से पेपर देने, तो उस टाइम पे क्या होगा कि भाई उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ना बोल के वो ये बोल सकता है कि केवल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो। तो उसमें ना सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा जो मैंने कल बताया था, ना एलिमिनेशन मेथड बोलेगा और ना ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेगा। उसमें बस हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेगा तो हमें उसी मेथड से करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। फर्स्ट का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब इसको करना कैसे है, बहुत इजी है। मैंने बताया था कि दोनों इक्वेशन में से, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल दो। जरूरी नहीं है x की निकालनी है, जरूरी नहीं है y की ही निकालनी है। हम एक चीज देखेंगे कि भाई इन दोनों इक्वेशन में से किस में x की या y की वैल्यू निकालने पर थोड़ा सा इजी बन रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में इजी बन रहा है, तो मैं सेकंड इक्वेशन में क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि जिस इक्वेशन से हम निकालेंगे उस इक्वेशन में वापस नहीं रखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना। पता चल रहा है जिस इक्वेशन से निकाल रहे हो उसी इक्वेशन में रख दे रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करना। जिस इक्वेशन से हम निकालेंगे हम उस इक्वेशन में ना रख के उसकी दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। जैसे कि ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, तो पुट इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। तो ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 और 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 और 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2, मतलब कि y इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब जो ये y की वैल्यू है किसी में भी रख दो, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, या तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। ठीक है, इन तीनों में से कहीं भी रख सकते हो। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, हम इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 9। तो x इज इक्वल्स टू ये 9 आ गया। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी कि ये वैल्यूज तो हमारी आ गई, बट हमें कंफर्म करना है भाई ठीक है कि नहीं है। समझ आ रही है बात, हमें कंफर्म करना है कि ये ठीक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में रखो, इन दोनों में से किसी में भी रख लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 9 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। देखो राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको इक्वेशन भी बोला जाता है। इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, इसीलिए उस कंडीशन को फुलफिल करा जाता है। क्लियर है चीजें, इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हुआ कि x की वैल्यू तो यहाँ पर 9 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। समझ आई बात। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं इनमें। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखोगे, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखोगे तो सेकंड पार्ट इजी है, उसमें कुछ करना नहीं है। फर्स्ट वाला तो जो उसका है s माइनस टी इक्वल्स टू 3। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि x और y में चलेगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। s माइनस टी इक्वल्स टू 3 ये तो हमें दिया, ये तो हो जाएगा। s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6 है, तो इसको तो कोई टफ है नहीं, पहले एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
मैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। एक तो मैं फोर्थ करवा देता हूँ, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ कर लेते हैं, ठीक है। मैं फोर्थ करता हूँ, फर्स्ट का फोर्थ करवाता हूँ। तो देखो इजी क्वेश्चन तो तुम खुद ही कर लोगे ट्राई, है ना, उनको करवा के टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। हाँ अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं करवा दूंगा, प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले खुद भी तो ट्राई करोगे तब तो समझ में आएगा करना कैसे। क्लियर हो गई चीजें। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। फिर है 0.4x माइनस प्लस ही है 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है भाई। अब इसको करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, इसको इजी करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टोटल ऐसे ही सॉल्व करें या पॉइंट हटा लें। हम पॉइंट हटा लेते हैं, समझ आ रही बात, पॉइंट हटा लेते हैं। देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 0.2x है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। यहाँ से पॉइंट आएंगे ये 10 हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट आएंगे ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट आएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। ये 10 से 10 कैंसिल तो कितना बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको इक्वेशन 1 मान लो। समझ आ रही है बात। सबसे पहले हमने इसको इजी कर लिया, इजी करने के बाद हमने 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 कर लिया। नेक्स्ट ये है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो यहां से पॉइंट आएंगे तो फिर 10, पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10, और पॉइंट हटाएंगे तो फिर 10। जब 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10। फिर 10 से 10 कैंसिल तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन 2 बन गई। ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहां से किसी भी एक में से वैल्यू निकाल लो। हम फर्स्ट वाले में से निकाल देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ 2x 2 हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। हम फर्स्ट में से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसी में से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें रखते हैं तो हो जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2, फिर प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये बचेगा 26 माइनस y इज इक्वल्स टू 23, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल्स टू -3। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। अब y इक्वल्स टू फर्स्ट या सेकंड में से किसी भी एक में रख दो, ठीक है। हम फर्स्ट में रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13। तो 2x प्लस 3 3 9 और 13, तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 और 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4/2, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। कंफर्म करना है तो कंफर्म के लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी में x और y की रख दो, तो हो जाएगा 2 इंटू x है हमारा 2 प्लस 3 इंटू y है हमारा 3, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, मतलब कि 13, और 13 ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर LHS इक्वल आ गए ना RHS के, मतलब कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू एकदम कंफर्म है। तो x की वैल्यू है हमारी 2 और जो y की वैल्यू है वो है 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक।
फिर हमने फोर्थ कर लिया है, एक रूट वाला है और ये लास्ट वाला तो तुम खुद कर ही लोगे, सिक्स्थ वाला मैं रूट वाला करवा देता हूँ, ठीक है। फोर्थ फिफ्थ वाला कर लेते हैं। रूट में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि भाई रूट वाला होगा कैसे, रूट वाला होगा कैसे, तो रूट वाला कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का फिफ्थ क्या है, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, और फिर है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो इसमें तो हम और कुछ कर नहीं सकते। जैसे इससे जस्ट पहला क्वेश्चन जो था फोर्थ में हमने क्या किया, फोर्थ में हमने उसको पॉइंट हटा दिए, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि रूट हटा देंगे हम, रूट तो भाई चलेंगे, रूट में तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा, क्या कि ये रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू निकाल देते हैं यहां से। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। यहां से रूट 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3y हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट 3y, और x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y हो गया। यही कर सकते हैं। ठीक है, अब पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाला है हमने, फर्स्ट से, तो पुट इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में रख देते। तो यहां से ये हो गया रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो रूट 3 क्या बन जाएगा, ये रूट 3 का स्क्वायर और माइनस चल रहा है, और ये रूट 2 और ये y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चल रहा है वर्ग हमारा। अब ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। इसके अपन में अगर हम सपोज कर ले तो एलसीएम रूट 2 आएगा, और ये माइनस 3 माइनस, देखो रूट 2 है नहीं तो रूट 2 रूट 8 से करेगा तो रूट 16y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। समझ आ रही है बात। देखो भाई रूट 8 रूट से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो रूट 8 जब रूट 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, और रूट 16 किसका होता है, स्क्वायर रूट 4 का। तो माइनस 3 माइनस रूट 16, हम 4 का रूट 16 को हम लिख सकते हैं रूट और 4 का स्क्वायर, और ये y अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 3 माइनस ये स्क्वायर हट गया तो माइनस 4, ये y बचा, और यहां पर भी y चल रहा है यार, y कहाँ गायब कर दिया, माइनस 3y माइनस 3y और माइनस 3y और अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0। इसको उधर करेंगे तो ये सीधे हो जाएगा हमारा क्या, ये तो सीधे उधर 0 ही हो जाएगा जाके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू 0, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू हमको 0 लेना पड़ेगा, तभी जाके कंडीशन होगी। या देख लो, तुम खुद ही देखो, अगर हम इसको देखो, मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब राइट हैंड साइड में 0 कब आ सकता है, एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो x और y दोनों 0 हो जाए तभी ये 0 हो सकता है, यही हो सकता है। या फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है कि भाई अगर x को हम 1 अपॉन रूट 2 ले लें और y को माइनस 1 अपॉन रूट 3 ले लें, तो कंडीशन बन सकती है, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 0, ये भी हो सकता है। लेकिन हम अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्व करते हुए x और y 0 ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर x और y 0 ही लेंगे। ठीक है, वो भी सकता था, लेकिन सॉल्यूशन करके हमें कंफर्म पता चल रहा है ना कि y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 कहां पे रखते हैं, हम किसी भी इक्वेशन में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो रूट 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, तो रूट 2x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन रूट 2 और x इज इक्वल्स टू भी 0 आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू भी 0।
ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन है इन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। सॉल्यूशन है ना ये, कौन से सॉल्यूशन है, एल्जेब्रिकली, कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसका एक लास्ट और कर लेते हैं, 6th वाला है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स क्या है भाई, ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2, फिर है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ये कंडीशन बन रही है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम इनको इजी कर लेंगे। इजी जब करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन, है ना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा और 2 3 6 ये 9x हो जाएगा, माइनस 3 2 6 तो ये हो जाएगा 5 2 10y इज इक्वल्स टू -2। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, ये इक्वेशन 3। ठीक है, इजी करने के बाद, या फिर इसको इक्वेशन कुछ मत मानो अभी, ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसको इक्वेशन 1 मान लो। अभी तक हम वही करते आ रहे तो वही करो। फिर सॉल्विंग दी सेकंड इक्वेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम 6 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, अब हम किसी एक में से, सेकंड वाले में से निकाल देते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब रखेंगे तो 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। तो जब इसको करेंगे तो ये कंडीशन तो फुलफिल बन नहीं रही है। हमने क्वेश्चन ठीक लिखा है, 13 अपॉन 6 -2 ठीक लिखा है। चलो करते हैं। अब अगर मैं इस टोटल का क्या लूं, एलसीएम 2 आएगा क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 39 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, -27y और ये माइनस का 20y इज इक्वल्स टू -12। ये हो जाएगा 117 माइनस 47y इज इक्वल्स टू -24 और -47y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 117। तो -47y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 141। ठीक है, 141 ही होगा बिल्कुल। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, अब कैंसिल हो रहा है क्या, ये देखो, ये तो किसी से बनेगा नहीं। तो 47 हाँ ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47 और ये कितने टाइम्स में जा रहा है, y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स में। 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, और इसको हम पुट किस में भी कर सकते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन सेकंड में करेंगे तो ये है, तो ये है 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू 13 और 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9। तो 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 2। कंफर्म नहीं है तो भाई चेक करके देख लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, खुद चेक कर लेना, पता चल जाएगा कि भाई ये वैल्यू कंफर्म है कि नहीं है। लेकिन मुझे पता है ना ये वैल्यू कंफर्म आई है, तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी बता पाओगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, बना बनाया हलवा, निकाला खाया, निकाला खाया। जो नहीं खा पाया उसको
कोई मतलब ही नहीं ना, फिर जब खा ही नहीं पाया तो। इतना सरल सवाल है, इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ करना ही नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में से वैल्यू निकाल के बस पुट करके हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेनी है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको लिखते हैं, फिर कैसे सॉल्व करना है वो भी। सेकंड क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा बोर्ड पे। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखो यहां पर हमें टू इक्वेशंस पहले तो गिवन है, ठीक है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ भी टफ नहीं है, इजी है क्वेश्चन। गिवन इक्वेशंस, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। सेकंड है 2x माइनस 4y, सॉरी ना, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, ये इक्वेशन 2 हो गई। एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू, है ना, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये कंडीशन दी है हमें। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या है, हमें तो इक्वेशंस दी, अगर हम इतने को भूल जाएं, ये अगर हम भूल जाएं, हमें केवल इतना पता है हमें दो इक्वेशंस दे रखी है, मतलब हमें करना है क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब x और y की वैल्यू तो हम निकाल देंगे इसमें। जब वो वर्क हो जाएगा तो उसके बाद एक पैरामीटर और है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वो है m की भी वैल्यू निकालनी है, बट m की वैल्यू के लिए इन्होंने एक कंडीशन दे दी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये y इक्वल्स टू mx प्लस 3 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। m एक वैल्यू ऐसी है जो चेंज होती रहेगी, अगर मैं m को छोड़ दूं तो y इक्वल्स टू, अगर m की जगह पे हम 1 सपोज कर लें तो y इक्वल्स टू x प्लस 3 है, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ये तो हमको पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू को निकालेंगे, उसको निकालने के बाद m की वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू निकलकर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वही स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम इजी कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो हम सीधे सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, देखो नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, अगर यहां पर 2 की टेबल का चल रहा होता मल्टीपल, या 3 की टेबल का चल रहा होता तब तो एक बार के लिए चांसेस थे, बट यहाँ पर 3 नंबर्स टोटल अलग अलग हैं, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को इजी कर लेते हैं, सेकंड वाली तो इजी हो जाएगी। तो एक तो ये हमारे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये तो सेम है। सेकंड इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 12, इसको इक्वेशन 2 बना लो, ठीक है। ये इजी हो गया ना यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, इसको हमने डिक्रीज कर दिया थोड़ा सा, 2 हमने कॉमन लिया तो x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 12 बची। अब इसमें से हम किसी भी इक्वेशन में से निकाल सकते हैं x की या y की वैल्यू, बट हम क्या करेंगे, हम सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, यहां से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 12y, सॉरी माइनस 12, और इधर जाके प्लस का 2y, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इधर आ जाओ। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 4y और प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, माइनस 24 और ये हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल्स टू 11, 7y इज इक्वल्स टू 11 प्लस 24, तो 7y इज इक्वल्स टू 5 और 3 35 हो गया, और y इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 7, मतलब कि 5 आ गई y की वैल्यू, y की वैल्यू 5 आ गई, किसी में भी रख लो, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 11, तो 2x इज इक्वल्स टू प्लस 15 इज इक्वल्स टू 11, 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 15 और 2x इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2, और यह आ गया
x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारी वैल्यूज आ गई। ठीक है भाई, अब x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। कंफर्मेशन करनी है तो इसमें से इक्वेशन में रख लेना, वैल्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब उसके बाद फॉर द वैल्यू ऑफ m, फॉर द वैल्यू ऑफ m रिलेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 और y की वैल्यू क्या है 5 आ जाएगा यहाँ पर, m और x है हमारा -2 और +3, तो 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3, तो 5 - 3 इज इक्वल्स टू -2m और ये बचा 2 -2m और m इज इक्वल्स टू -2/2, मतलब कि m इज इक्वल्स टू -1। तो यहां पर हमारी m की भी वैल्यू निकल कर आ गई, कुछ टफ नहीं है इसमें भी। ठीक है, जिस तरीके से हमने x और y की वैल्यू निकाली, x और y की वैल्यू निकालने के बाद ये 3 पैरामीटर्स हैं x, y और m है, तो इसमें से x और y हमें ऑलरेडी पता है, तो यहां से हम m निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहां पर निकाला, कोई टफ नहीं है इसमें भी। ठीक है, बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें भी कुछ उतना खास था ना। ठीक है, फर्स्ट पहले थर्ड रीड कर लेते हैं क्या है ना। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, फॉर्म बनानी है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इन फॉलोइंग प्रॉब्लम से, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो उसने कंडीशन दे दी ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो टू नंबर्स है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 26 आ रहा है, बट हमें ये नहीं पता कौन से टू नंबर्स हैं। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, हमें निकालना है। ठीक है, बहुत इजी है। थर्ड का फर्स्ट, उसने कहा द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर will be x, then the second number will be y। ये कंडीशन हो गई, और उसने कहा है टू नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, और यहां पर जो y है वो ग्रेटर देन होगा x से। क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, मतलब कि ग्रेटर नंबर में से लेस नंबर को माइनस करेंगे, तभी तो प्लस में 26 आएगा। लेकिन अगर मैं लेस वैल्यू से ग्रेटर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का आएगा, जो कि यहां पर माइनस का है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए y को हमने ग्रेटर कर दिया x से। फिर देन क्या कहा उसने, फर्स्ट नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अनदर, है ना, वन नंबर इज 3 टाइम्स टू अनदर, है ना। तो यहां से y इज इक्वल्स टू 3x हो सकता है, या x इक्वल्स टू 3y, बात एक ही है। ठीक है, टू नंबर्स हैं जिसमें से एक नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। इसमें से अगर हम y की वैल्यू रख देंगे तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26, मतलब कि 2x इज इक्वल्स टू 26, x इज इक्वल्स टू 26/2, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 13। अब x इज इक्वल्स टू जब 13 आ ही गया है तो x इज इक्वल्स टू 13 पुट इन इक्वेशन सेकंड, हम सेकंड में रख देते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड बना लो। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो ये हो गया 39। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 39 है और x इज इक्वल्स टू 13, y इज इक्वल्स टू 39 और x इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, क्योंकि 39 में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 26 ही बचेगा, जहां पर y क्या है, ग्रेटर है x से। समझ आई बात, कोई प्रॉब्लम है इसमें?
होनी भी नहीं चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट पहुंचते हैं सेकंड पर, थर्ड के। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। मैं बस इक्वेशन बनवा देता हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व तुम लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। अब तो उतना आइडिया हो गया होगा किस तरीके से करना है। इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। लेट दी फर्स्ट एंगल विल बी x डिग्री, सपोज कर लो, ठीक है। अब द सेकेंड एंगल विल बी y, ठीक है भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है उसने, सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने सप्लीमेंट्री एंगल की बात की है। सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता है तो वो हमारा बन जा, इसमें पूछा क्या है, इसमें पहले देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री पूछा है ना, फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। हम यहां पर लिख भी देते हैं, ठीक है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, इक्वेशन सेकंड में उसने कहा है कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिस बाय दी 18 डिग्री, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से 18 डिग्री कंडीशन बना रहा है। ये समझ आई बात, समझ आई बात। ये कंडीशन बन रही है एक्सिस बाय 18 डिग्री, मतलब कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला है वो 18 डिग्री ज्यादा है सेकंड वाले से, ठीक है। जो फर्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल का वो एक्सिस मतलब कि ज्यादा रखता है 18 डिग्री सेकंड वाले से। तो ये कंडीशन अगर हम इस पर आ जाए बैक स्टेप पे, तो बैक स्टेप हमारा यही बनेगा। समझ आ रही है बात। तो यहां से सॉल्व तो कर ही पाओगे। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फोर्थ पे आते हैं, ठीक है। बाकी सॉल्व खुद ही करना, मैं फोर्थ करवाता हूँ, ठीक है। सॉरी फर्स्ट नहीं, ये हमारा है थर्ड। थर्ड है सेकंड है, सेकंड था, है ना, सेकंड था ये, सेकंड। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ठीक है भाई। थर्ड में क्या बोला है, The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. बहुत इजी है। देखो हम 1 बैट की कॉस्ट, 1 बैट को हम क्या सपोज कर लेंगे x, और 1 बॉल की क्या सपोज कर लेंगे y। तो वहां से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी बन जाएगी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। उसी तरीके से सेकंड कुछ टाइम बाद क्या होगा, 3 बैट्स और 5 बॉल्स है जो 750 है। तो 3 बैट्स और 5 बॉल्स जो है, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स है जो 1750 है। ये इक्वेशन 2 बन गई। इसको सॉल्व हम आसानी से कर ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। किसी भी एक में से x की वैल्यू निकालेंगे, उसके दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू फिर इनमें से किसी एक में रखेंगे, x की आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के फोर्थ पे। मैं देखो इक्वेशंस बना दे रहा हूँ, इक्वेशंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सॉल्व तो आगे खुद ही करोगे तुम, ठीक है। बाकी कुछ दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ में क्या कहा है, फोर्थ क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको पूरा करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब है एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है, वो चार्ज करता है, एक फिक्स चार्ज तो वो रखता है, लेकिन फिक्स चार्ज के साथ साथ पर किलोमीटर पे, मतलब जितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी उतने किलोमीटर पे वो रुपीज रखता है। ठीक है, कितने? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। मतलब कि अगर 10 किलोमीटर जा रहा है, फिक्स चार्ज तो रहेगा, उसके अलावा अगर वो 10 किलोमीटर और जा रहा है तो उसके रुपीज कितने हैं? 105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर की जर्नी करता है तो चार्ज उसको कितना पे करना पड़ेगा? 155 रुपीज। वट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। हमें फिक्स चार्ज भी बताना है और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा वो भी बताना है। और हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब अगर कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति क्या करना चाहता है, वो ट्रेवल करना चाहता है 25 किलोमीटर, तो वो कैसे पे करेगा और किस तरीके से कितने रुपए पे करेगा 25 किलोमीटर पर। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अ टैक्सी हैविंग अ फिक्स चार्ज फिक्स्ड चार्ज इज एक्स। ठीक है, फिक्स चार्ज जो उसने रखा हुआ है वो कितना है? एक्स। एंड द चार्ज इन पर किलोमीटर विल बी वाई। कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या बन रही है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन ये बन रही है कि फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिक्स चार्ज तो आएगा ही आएगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में फिक्स चार्ज के साथ साथ वो 10 किलोमीटर गया। ठीक है, 10 किलोमीटर गया, पर किलोमीटर पे y है तो 10 किलोमीटर पे 10y हो जाएगा, और उसके रुपीज कितने हैं? 105। सही कह रहा हूं मैं? हाँ, 105। ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी? फिक्स चार्ज तो उसमें भी रहेगा, लेकिन इस बार वो कितना किलोमीटर गया है? 15 किलोमीटर, और उसके रुपीज कितने हैं? 155। कंफर्म कह रहा हूं मैं, 155 और 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी बनी। अब यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालो किसी एक में से। हम यहां से फर्स्ट वाले में से निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10y। ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155, और 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, और जब ये 50 हो गया तो y इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, और y इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 10। जब y इज इक्वल्स टू हमारा 10 आ गया तो हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, है ना। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105, तो x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल्स टू 5। x इज इक्वल्स टू 5 आ गया और y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। अब उसने कंडीशन क्या दी है? उसने ये बोला है अ पर्सन ट्रेवलिंग अ 25 किलोमीटर, उसे कितना पे करना पड़ेगा, है ना। अ पर्सन ट्रेवलिंग दी 25 किलोमीटर, तो क्या होगा? फिक्स चार्ज तो रहेगा प्लस 25y आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x हमारा कितना आया? 5, और 25 इंटू 10, तो ये हो जाएगा इसको टोटल 5 प्लस 250, मतलब कि 255 रुपीज पे करने पड़ेंगे। देखो ये हमारा फिक्स चार्ज है, ठीक है, ये है हमारा फिक्स्ड चार्ज। उसे फिक्स चार्ज उसने कितने का लगा रखा है? 5 रुपीज का। और ये y क्या है? y है हमारा पर किलोमीटर पर, ठीक है,
पर किलोमीटर रेट है ये। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 30 किलोमीटर जाना है तो कितने रुपीस करने पड़ेंगे, जल्दी बताओ। 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर में x प्लस 30y हो जाएगा, x प्लस 30y होगा तो वो हो जाएगा 300 और प्लस 5 305 रुपीज। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमने इसको कर लिया प्रॉपर। ठीक है भाई, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया थर्ड का। अब आते हैं फिफ्थ पर। फिफ्थ क्या है वो भी देख लेते हैं। क्या कहा है फिफ्थ में? अ फ्रैक्शन बिकम 8/12 इफ टू एडेड टू दी बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड दी फ्रैक्शन। देखो एक फ्रैक्शन है वो कब 8/11 बन जाता है। ठीक है, सपोज द फ्रैक्शन x अपॉन y। ठीक है, it becomes 8/11, it becomes 8/11, it becomes 8/11 if we added एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर बहुत लिखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/11 वो कब बन जाता है? जब हम इस फ्रैक्शन में, इस टोटल फ्रैक्शन में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया। ठीक है, इफ वी 2 एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहां पर हमारा क्या बन जाता है, ये 8/11 बन जाता है। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। फिर सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, सेम, ये मान नहीं रहा है क्वेश्चन, खेल रहा है हमारे साथ बहुत अच्छे से, देख रहे हो? ये कंडीशन में आती है, अभी और चाहिए इसको। उसने क्या कह दिया आगे, 3 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो अगर हम इस फ्रैक्शन में 3 दोनों में कर रहे हैं तो ये कितना बन रहा है, 5/6 बन रहा है ना? 5/6 बन रहा है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये हमारे 2 फ्रैक्शंस आ गए। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को हम पहले सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं। फर्स्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट को जब सॉल्व करने की कंडीशन आई है तो यहां पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 8y प्लस 16। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 माइनस 8y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 11x माइनस 8y और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 11x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 6। इक्वेशन 1 बन गई। कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया सबसे पहले, उसके बाद राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ गए, उसके बाद x और y को अलग किया और इसमें से जो नंबर्स कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड के लिए। ये है फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड, इसके लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो 6x प्लस 18 माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में से भी x और y की वैल्यू निकाल के सॉल्व। क्वेश्चन बन गई, इसमें से x की या y की किसी एक की निकाल लेते हैं वैल्यू। यहां से हम x की निकालते हैं फर्स्ट में से, तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 8y और x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 8y अपॉन 11। पुट इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 प्लस 8y अपॉन 11
माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। 11 जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 36 प्लस का 48y और माइनस का 55y इज इक्वल्स टू -3। अब यहां से ये हमारा माइनस का 36 और ये बचेगा माइनस का 7y अपॉन 11 अपॉन रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस का 33 और माइनस 7y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 36, तो -7y इज इक्वल्स टू यहाँ बचेगा हमारा 3 और y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 7 आ गया हमारा। ठीक है भाई, y इज इक्वल्स टू -3 अपॉन 7। ठीक कर रहे हैं हम, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लेते हैं एक बार। माइनस का 6 प्लस का 8y, यही वैल्यू जा रही है यहाँ तक, और इस वाली में 11x प्लस 22 8y प्लस 16, ये इधर आके माइनस, ये बचा 6। ठीक है, और इसमें से अगर 11x की वैल्यू तो -6 प्लस 8y, ठीक जा रहा है। फ्रैक्शन तो हमारा इस तरीके से यही बन रहा है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है कहीं ना कहीं पे इसमें, लेकिन देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। कहीं तो गड़बड़ है, गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें। कहीं तो गड़बड़ हो रही है। 8/11 कब बन रहा है? 8/11 हमारा तब बन रहा है जब हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 8/11 बन रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 5/6 बन रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ठीक तो जा रहा है क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम है यहाँ से? अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x प्लस 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8y माइनस 16। ये इधर आएगा तो 11x प्लस 22, यहाँ से बचेगा प्लस, तो 6 बचा और उधर जाके -6 हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या है, 6x प्लस 18 5y 15, ये इधर आएगा तो यहाँ 3 बचेगा, उधर जाके -3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, 11x को ये -6 प्लस 8y हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू -6 प्लस 8y अपॉन 11 हो गया। इस वैल्यू को हमने इक्वेशन सेकंड में रखा, जो कि है 6x, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -6 प्लस 8y अपॉन 11 -5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, 11 एलसीएम तो ये -36 और प्लस का 48y और माइनस का 5y। ओ हो, गड़बड़ हो गई, ये 55 कर दिए हम, है ना? ये 5y है और ये 55y हो गया। बताओ, वाह क्या बात है, 50 अपने आप ही बढ़ गया। 5y इज इक्वल्स टू -3, तो -36 और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 45y इज इक्वल्स टू -33, तो 45y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 36। ठीक है, और फिर भी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। चलो अभी देखते हैं इसको आगे। 45y इज इक्वल्स टू प्लस का 3 और y इज इक्वल्स टू 3/45, तो ये हो गया 1/15। ठीक है, 1/15 आ रहा है, और 1/15 को अगर हम किसी में भी रखेंगे, चलो देखते हैं, इसमें रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो 6x माइनस 5 इंटू 1/15 इज इक्वल्स टू -3, तो 6x, ये 5 3 15 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1/3, 6x इज इक्वल्स टू -9 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा -8/3, 6x इज इक्वल्स टू, ठीक है, -8/3। और अगर मैं इसको कर दूं तो ये हो जाएगा 18/9। गड़बड़ हो रही है, ऐसा गड़बड़ है। ठीक है, जो बुक्स हैं उसमें 9/11 का है और इसमें 5/6 का है, तो हम 5/6 के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारा ठीक जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा, देखो मैं यहाँ रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये हो रहा है हमारा 6x इज इक्वल्स टू -8/3, तो ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
18x इज इक्वल्स टू -8 और x इज इक्वल्स टू -8 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन नहीं -2 नहीं -8 अपॉन 18 है, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 अपॉन 9। ठीक है, और अगर हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा बनेगा, देखो सेम ऐसे ही होगा बेटा वो भी। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई, x की वैल्यू क्या है -4 अपॉन 9 और y की वैल्यू क्या है, y है हमारा, y कहाँ है, अभी x ही निकालिए है तो y। ठीक है, और ये हमारा x है। क्या हो गया दिमाग को इतनी देर में यहाँ, x है। ठीक है, तो -4 अपॉन 9 और 1 अपॉन 15, तो ये क्या हो जाएगा -4 अपॉन 9 इंटू 15 अपॉन 1, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया -20 अपॉन 3। ठीक है, तो x अपॉन वाई जो हमारा फ्रैक्शन आया वो आया -20 अपॉन 3। ठीक है, कंफर्मेशन करनी है तो चेक कर लेना, आंसर यही आएगा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, फिफ्थ कंप्लीट हो जाता है। लास्ट बचता है 3.3 का, उसको भी कंप्लीट कर लें। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकोब है जो उसके सन की एज है वो 3 टाइम्स होगी आगे 6 साल 5 years बाद, 5 years ago, 5 years पहले जैकोब एज was 7 times that of his son, what their प्रेजेंट एजेस। देखो सबसे पहले उसने कहा क्या है, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब विल बी एक्स, विल बी क्या, बी एक्स है ना, है bx, the age of his son be y, 7 years hence जो उसके जो जैकोब की एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन की एज की। ठीक है, तो x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 7, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। 7 years अगो x माइनस 7 इज 7 टाइम्स दी x y माइनस 7, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा 7 साल पहले और 7 साल बाद और 7 साल पहले, तो दोनों कंडीशन हमने यहां से ले ली। अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 21 और x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 21, ऐसे ही कर लो इसको, x प्लस 7 माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन थर्ड ले लो। ठीक है भाई, आगे जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ये इक्वेशन 4 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन 3 और 4 में से सॉल्व कर लो भाई, x की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन 3 से, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 3y, पुट इन इक्वेशन 4 है ना, पुट इन इक्वेशन 4। 3 और 4 का खेला है, अब इन दोनों का खेला नहीं है, इनका खेला खत्म, खेला इन दोनों का चल रहा है 3 और 4 का। तो जब इसमें रखेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, तो 14 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 42 और माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 42 माइनस 14, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 54, पक्का 56 होगा है ना।
तो y इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल 56/4 मतलब कि 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो y की वैल्यू तो 14 आ गई। y की वैल्यू किसी में भी रख दो। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो यहां से x माइनस 3 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 14। तो x माइनस 42 इज इक्वल्स टू 14। तो x इज इक्वल्स टू 14 प्लस 42। तो x इज इक्वल्स टू 56। ठीक है भाई। तो प्रेजेंट एज किसकी आ गई, कितनी, अभी देख लेते हैं सॉल्व करके। y हमारा आया 14 और x हमारा आया 56। ठीक है। अब चेक कर लो, कंडीशन को चेक करना है तो 3 टाइम्स चेक करना है। x प्लस 7 है, ठीक है, देखो ध्यान से। x प्लस 7 मतलब कि 56 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 7, 14 प्लस 7। तो ये हो जाएगा 3 और ये 63 और ये हो गया 3 21। तो 63 देखो इक्वल आ रहा है, 3 टाइम्स हो रही है, 63 आ गया। इसमें चेक करना है, इसमें चेक कर लो। x माइनस 3 मतलब कि 56 माइनस 3 7 है, सॉरी 56 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ 14 माइनस 7। तो ये बचेगा हमारा 56 मतलब कि 49 और ये हो जाएगा 7 इंटू 14 माइनस 7 और ये 49 इज इक्वल्स टू 49। देखो ये कंडीशन दोनों में फुलफिल हो रही है। तो y हमारा 14 है और x हमारा 56 है। बेटा तुम्हें समझा के ही छोड़ूंगा, ये जरूर जान लेना, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। उसमें करना हमें सेम यही प्रोसेस है, लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है, बट वहां पर मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड हमारा आ जाएगा एलिमिनेशन मेथड, बस इतना सा फर्क होगा। बाकी सब कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस मेथड में जो चेंज होगा हम उसी तरीके से मेथड में चेंज कर लेंगे। जिस तरीके से इसमें x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है, उसमें भी x और y की वैल्यू आएंगी। समझ आ रही है बात। और वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको करना मत भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी तुम अच्छे से देख सको और समझ सको, लोगों को बता भी सको कि ये चीजें समझ में आ रही है तुमको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में 3.4 के कॉन्सेप्ट के साथ।